बाहर? मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हें कॉल्स करती हूँ। आप? It's shocking ना? नहीं नहीं नहीं, it's not shocking. It's surprising for me. तुम्हें इस वक्त आराम के पास होना चाहिए था। वो किसी ने बताया था कि दुल्हन को सूप के दिन मायके में गुजारने चाहिए। क्या? ये किसने कहा था तुम्हें? वो मेरी एक सहेली ने कहा था। मनाहिल तो आते ही चली गई, वो भी बगैर किसी को बताए। हम तो वैसे ही नहीं जाते, वो तो इन हालात में भी चली गई। मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस घर की बड़ी हैं, और वैसे भी मनाहिल को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए। बस बस, मुझ पे ज्यादा रोब मत झाड़ो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर इंसानियत का नहीं तो रिश्ते का मान रख कर ही बात कर लिया करो। जाओ अपनी बीवी से पूछो जो अपने मेके में बैठी हुई है। सबको मैं ही मिलती हूँ। हाँ। हाँ अम्मी, वहाँ तो इतनी सारी डिशेस बनती हैं, हर किसी को अलग अलग खाना है। अच्छा, सब अपनी मर्जी के खाने खाते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे अरे, वालेकुम सलाम। आओ आराम, कैसे हो बेटा? चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं खाला, मुझे जल्दी है, मैं सब यहाँ पर मनाहिल को लेने आया। अरे इसमें क्या परेशानी होगी, ले जाना मनाहिल को, लेकिन 2 घड़ी हमारे साथ बैठ के चाय भी पी लो। नहीं। अच्छा बस मैं 2 मिनट में आई। अच्छा मनाहिल बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और रिफत आपा का जरूर मेरा सलाम देना, ठीक है? चलें? आराम बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? यही कि मैं तुम्हें बगैर बताए लेने आ गया। नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगा? क्या? किस चीज़ का? यही कि मैं बिना बताए मायके आ गई। हाँ लगा तो है। मुझे भी लगा। मुझे यूं बिना बताए अम्मी की तरफ नहीं आना चाहिए था। I'm sorry राम, मैं आपको आइंदा के बाद से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेटा ऐसे कब तक घर में बैठी रहोगी हैं? आप कहें तो चली जाऊं। बेटा मेरा ये मतलब तो नहीं है, मैं तो ये कह रही थी सिर्फ कि आप ना मनाहिल ने आते ही सारे घर का काम ऐसे संभाल लिया जैसे सदियों से यहाँ रहती हो। मुमाने जान, इसीलिए तो मैं सुबह जल्दी उठी नहीं। अगर उठ भी जाती तो कोई फायदा तो होता नहीं, वैसे ही बस किचन में खड़े ही रहना होता है। मुझे क्या पता कि वो नहीं थी। वैसे मुमानी जान, एक चीज तो माननी पड़ेगी, मनाहिल है बहुत समझदार। अब देखिए ना, आते ही सारी मेरी जिम्मेदारियां संभाल ली। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द वो आप बस बहुत ज्यादा बातें बनाने लगी। क्या हो गया, बड़ी जुबान चल रही तुम्हारी?
आई एम सॉरी मुमानी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपका दिल बहला रही थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, तुम कहाँ थी? खाला सॉरी, मुझे अम्मी अब्बू के साथ नहीं जाना चाहिए था। जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। चलो खैर, अगर ये गलती दोबारा ना दोहराओ तो फिर ठीक है। आपके लिए कुछ बना लाऊं, चाय वगैरह, या अगर कोई और काम है तो बता दें। हाँ, ऐसा करो कि तुम रहने दो, तुम जाके कमरे में आराम करो, अभी कोई जरूरत नहीं किसी काम की, जाओ। जी खाला। आज सुबह जब तुम घर पर नहीं थी तो फायजा भाभी की भी तबीयत खराब हो गई थी, नाश्ते में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ओहो, सॉरी अरहाम, आइंदा के बाद से मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट टाइम भाभी से कोऑर्डिनेट कर लेना। जी ठीक है। और कुछ? नहीं, हाँ, घर का ख्याल रखना, खास और फैमिली। और आपका? क्या मैं आपका ख्याल भी रख सकती हूँ? नहीं, इट्स फाइन, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आपको देख के मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर कैसा लगता है? मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे आपके लिए चाय बनानी चाहिए। और मैं ये कहूँ कि मुझे चाय पसंद नहीं है तो फिर कॉफी या और कुछ जो आपको पसंद है? मेरी पसंद अगर दूसरों से मुख्तलिफ हो फिर मैं उसमें ढलने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरहाम साहब, मैं एडवोकेट शकील अर्ज कर रहा हूँ। जी अंकल, कैसे हैं आप? मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं आज शाम को राशिद साहब की वसीयत लेके हाजिर होऊंगा और बेहतर ये होगा कि घर के सारे अफराद एक साथ मौजूद हों। जी बेहतर, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सब तारीफें भी करते थे, लेकिन क्या फायदा। क्यों? ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इस मुल्क में नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो? सना, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आसमान छूना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत हर बार मुझे जमीन पे पटक देती है लाके। मैं समझ सकती हूँ। सना देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी बात करूं या तुम्हारे भाइयों की, तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, सबसे बढ़कर उम्मीद है, और मैं जितनी भी मेहनत कर लूं अपने ख्वाबों को कभी पूरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम गरीबों का अलमी है। ऐसा मत सोचो फाद, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ हो तो, लेकिन न जाने कब तक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ट्रस्ट मी। तुम पे तो भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन खुद पर नहीं। मेरी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली, मैं हमेशा तुम देखना इसी हाल में रहूंगा। तुम्हें पता है सना, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ, जहां पे मेरी कदर हो, जो ख्वाब देखने की आजादी हो। बहुत कुछ करना चाहता हूँ सना मैं। जी शुरू कीजिए। सब आ गए हैं? जी। अच्छा, रिफत कुरैशी, असलम कुरैशी, अरहाम, अरसाम, फायजा, मनाहिल एंड सना, सभी मौजूद हैं आई गेस।
अच्छा, मैं अब वसीयत पढ़ने लगा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में मुझे याद दिलाइएगा। मैं राशिद कुरैशी अपने पूरे होशो हवास में वसीयत लिख रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं इस वसीयत के मेजर पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, वरना अगर मैं पूरी वसीयत पढ़ूंगा तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले बारी आती है घर की। तो घर बेवा राशिद कुरैशी के नाम पे किया गया है और इसके साथ साथ बिजनेस में 30% शेयर्स भी। रिफत आपा के बाद चारों बच्चों यानी असलम, अरहाम, अरसाम और सना, इन चारों के नाम भी 10% शेयर्स किए गए हैं और बाकी 30% बहुओं के नाम। ठीक है। जब तक अरसाम की शादी नहीं होती है वो 30% शेयर्स दोनों बहुएं यानी फायजा और मनाहिल उसी की मालिक होंगी। ठीक है जी। और अब सबसे अहम क्लॉज यानी सबसे अहम बात, इसे आप शर्त भी समझ सकते हैं। अगर किसी भी शेयर होल्डर को बिजनेस से निकाला गया तो ऐसी सूरत में तमाम बिजनेस यानी सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो। काम आप करते थे ना मामू के साथ, और हिस्सा सब भाइयों को बराबर का मिला है। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? आहिस्ता बोलो फायजा, कोई सुन ले। कोई सुनता है तो सुने, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। फायजा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक तो वहां से हिस्सा कम मिला, दूसरा ये घर भी मुमानी जान के नाम कर दिया। जब भी उनका दिल चाहेगा ना, हम सबको उठाकर बाहर फेंक देंगी। तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो? अब्बू ने बहुओं के नाम भी तो शेयर्स रखे, उन्होंने इंसाफ से काम लिया, सबको हक का मिला। हक का मिला? हक का मिला हुआ तब होता है जब बिजनेस भी आपके नाम होता। मेरे नाम नहीं है तो क्या हुआ, संभालता तो मैं ही हूं ना। हाँ, लेकिन कब तक? जब दूसरे मुंह उठाकर खड़े हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? यार तुमसे बहस करना ना फजूल है। आपको समझाना भी फजूल है। हक का मिला है। अम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा बैठो, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे मुझे। मैंने सोचा कि अब से तुम सारा कारोबार संभालोगे। जी अम्मी ज़रूर, लेकिन अचानक आपके दिल में कैसे ख्याल आया? अचानक नहीं आया, इसकी भी कोई वजह है। असलम जैसा बेवकूफ़ इंसान जिसकी फुप्पी उसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना ले, तो उसे तो सारी दुनिया बेवकूफ़ बना सकती है। हमारे पास भी कुछ नहीं था, हम भी 2 वक्त की रोटी के मोहताज थे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने अपनी मेहनत से ये सब कुछ खड़ा किया, कारोबार बनाया, और मैं नहीं चाहती ये सब खाक में मिल जाए। मेरा जब भी वक्त आए मैं इस इत्मीनान के साथ जाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और उनके बच्चों का फ्यूचर महफूज है। मगर असलम का तो कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, तुम्हारे अब्बू का इस तरह अचानक चले जाना कभी सोचा भी नहीं था मैंने। जिंदगी का क्या भरोसा बेटा। जी अम्मी, समझ सकता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। कल को भी तो तुम्हें यही बिजनेस संभालना था, तो आज ही सही। असलम पे तो बिल्कुल एतमाद नहीं किया जा सकता। अरे कल को उसने सब कुछ अगर अपनी फुप्पी को दे दिया तो हम क्या करेंगे? अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, 1 से 2 दिनों में मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। और हाँ, एक और बात, इस घर की कोई औरत ऑफिस नहीं जाएगी। जैसे आपकी मर्जी। अब जो कुछ करना है तुम्हीं को करना है। मैं अरसाम से भी कह दूंगी, तुम्हारा हाथ पटा देगा। नहीं अम्मी, उसे मत कहिए, उसे पढ़ाई का शौक है, उसे पढ़ने दीजिए। उसकी भी हिस्से की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। ऐसा ना हो कि बिजनेस के चक्कर में उसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह जाए। अच्छा बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ।
ईशाल, मनाहिल, अरे भाई ईशाल, ए मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? वो मनाहिल की तो बुलाओ भाई। आप ही तो चली गई। आप ही चली गई इतनी जल्दी? हाँ हाँ चली गई वो, आराम आया था उसे लेने के लिए। और वैसे भी शाम को तो उसे घर वापस जाना था ना, अभी चली गई तो ऐसी कौन सी बात हो गई? अच्छा, लेकिन मैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था भाई। हाँ तो क्या हुआ, शाम को दे के आएंगे ना। इधर दो। अब अब्बू लेकर ही आ गए तो अब जाकर देने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं रख लेती हूँ। हाँ तुम तो हर वक्त हाथ फैलाए रहती है कि ये चीजें तो मुझे ही चाहिए। क्यों, मेरा हक नहीं है क्या? हाँ हक तो तुम्हारा भी है, देती हूँ तुम्हें भी कुछ। ये लो, ये चीखता हुआ रंग तुम्हारे लिए। अब्बू देखिए ना, मेरे साथ कितना जुल्म होता है इस घर में। हाय हाय कितना जुल्म होता है, इसकी शक्ल तो देखे, सूख गई है बिल्कुल ही जुल्म बर्दाश्त करते करते। ये तो मेरी मनाहिल की चीजें हैं। ये सब किसने किया? मैंने। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा राम, अब काफी कुछ बदल चुका है। पहले हमारी शादी नहीं हुई थी और अब हो चुकी है। अब हमारी शादी हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये शादी एक मजबूरी है। एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुम्हें? आप यूं मुस्कुराया मत कीजिए। क्यों? अरे जितना आप मुस्कुराती हैं उतना आपके आशिकों की तादाद में इजाफा होता जाता है, इसलिए। अच्छा जी, फिर तो तुम्हें डर भी लग रहा होगा। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माइंड तो नहीं करोगे? देखें, अगर आपने नहीं पूछा तो शायद मैं माइंड करूं। अच्छा ना, पूछ रही हूँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्यों, तुम्हें अप्लाई करना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे भाई, मतलब हम इतने कहाँ खुश नसीब हैं कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर? फात, तुम ना हमेशा मुझे बातों में फंसा देते हो। सच कहूँ तो मेरा मकसद भी वही है। क्या? तुम्हें फंसाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अम्मी अब्बू की याद आ रही है? फिर भूख लग रही है? नहीं। फिर तो एक ही वजह हो सकती है। क्या? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे वैसी बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज मनाहिद, स्टॉप इट।
ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो। मुमाने जान से तुम मेरी शिकायतें लगा रही हो, मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया। अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। ये लड़ाई तुमने शुरू की है, इसका इख्तिताम मैं करूंगी।